दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक के पॉप आइडल बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम है। क्योंकि एक के पॉप आइडल बनने के बाद आइडल्स अपने पसंद की कोई भी चीज नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि अपने फेवरेट फूड्स को भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है। और हमारे बीटीएस मेंबर को भी ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ी थी, यहाँ तक कि उन्हें डाइट की वजह से उन्हें दिन भर की एक पूरी मील भी खाने को नहीं मिलती थी, ताकि उनकी फिगर स्लिम रहे। और दोस्तों, इसी कारण जब भी उन्हें फूड दिखती थी तो वो उसे खाए बिना नहीं रह पाते थे। और एक बार आरएम के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जब उन्होंने चुपके से शुगा की फूड खा ली थी, जिसे शुगा अपने लिए लाए थे। और दोस्तों, इस पूरी इंसिडेंट को शुगा ने एक चैट शो के दौरान रिवील करा था, और उस वक्त आरएम भी वहाँ मौजूद थे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बीटीएस मेंबर शुगा की अपेंडिक्स सर्जरी हो चुकी है। और जब बीटीएस मेंबर जापान में अपने सॉन्ग को प्रमोट कर रहे थे, उसी दौरान शुगा की अपेंडिक्स ब्रस्ट हो गई थी, और शुगा को तुरंत ही साउथ कोरिया वापस आकर उसकी सर्जरी करवानी पड़ी थी। और दोस्तों, जब शुगा रिकवर हो रहे थे, उस दौरान उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वो खाना खाने के बाद ही मेडिसिन लिया करे, और शुगा बिल्कुल ही ऐसा ही करते थे। इसके साथ ही दोस्तों, एक दिन शुगा ने प्रैक्टिस स्टूडियो में फूड ऑर्डर करी थी, क्योंकि उन्हें मेडिसिन लेना था। और दोस्तों, शुगा अपने खाने को रखकर थोड़ी देर के लिए गए ही थे, उसी दौरान आरएम वहाँ आते हैं और शुगा की फूड को खाकर चले जाते हैं। पर दोस्तों, आरएम को जाते हुए शुगा देख लेते हैं। इसके साथ ही शुगा जानते थे कि आरएम ने उनके फूड को खाया है, पर फिर भी वो सबसे जाकर पूछते हैं कि क्या किसी ने मेरा खाना खाया है। पर दोस्तों, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे शुगा इतने ज्यादा स्वीट हैं कि उन्हें पता था कि उनका फूड किसने खाया है, पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट मुझे बता देते, क्योंकि मुझे अपनी मेडिसिन लेनी थी। इसके साथ ही दोस्तों, शुगा ने बताया कि उस वक्त फूड को लेकर सारे बीटीएस मेंबर बहुत ही ज्यादा क्रेजी थे, क्योंकि उस वक्त सभी अपने डाइटिंग पे थे, और सिर्फ शुगा को ही छूट थी, क्योंकि उन्हें मेडिसिन लेना था। पर दोस्तों, बाकी सारे बीटीएस मेंबर को पूरे दिन भर में एक भी मील नहीं मिलती थी, और इसी कारण शुगा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि वो अकेले ही खा रहे होते थे और बाकी मेंबर्स डाइटिंग पे होते थे। इसी कारण जब भी शुगा खाते थे तो वो अपने रूम में छुप कर ही खाते थे। और शुगा ने कहा कि वो ऐसा इसलिए करते थे, क्योंकि अगर बाकी मेंबर्स उन्हें खाते हुए देखेंगे तो उन्हें भी खाने का मन करेगा। और जब शुगा इन सारी बातों को बता रहे थे, उस वक्त आरएम भी वही थे, और शुगा ने आरएम से कहा कि मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था। और इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद सभी कोई बहुत ही ज्यादा हंसने लगे थे। इसके साथ ही दोस्तों, आरएम शुगा को सॉरी बोलते हैं उस दिन के लिए, पर शुगा उन्हें कहते हैं कि उन्हें सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, शुगा को आरएम की ये एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा क्यूट लगी थी, क्योंकि दोस्तों बाद में शुगा ने आरएम को बोला भी था कि उन्होंने आरएम को देखा है, पर आरएम ने इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया था। और शुगा ने कहा कि ऐसा करते हुए आरएम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे, क्योंकि आरएम झूठ नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों, शुगा इतने ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है कि उन्हें पता था कि उनका फूड आरएम ने खाया है, और अब उन्हें मेडिसिन लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, पर फिर भी उन्होंने आरएम को कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट जानकर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।